Hello everyone, this is Surya Rabi welcoming you to Passion English Academy. In today's video, we will read line explanation of first chapter Indian Civilization and Culture. आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के लाइन एक्सप्लेनेशन पूछे जाते हैं जिसमें 4 मार्क्स के प्रोज सेक्शन से और 4 मार्क्स के पोइट्री सेक्शन से. ओके तो हमें दोनों सेक्शन के एक्सप्लेनेशन पढ़ने हैं जो बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. डियर स्टूडेंट्स, आप चाहो तो समरी वाली वीडियो जो थी हमारी उसका आप नोट बना सकते हो और ये जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन की इसका भी नोट बना लो क्योंकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है. ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इसके आंसर करने ही होते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता है और इसका आंसर हर हाल में आपको करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वैसे तो बहुत सारी लाइंस हैं लेकिन मैंने उसी लाइन को सिलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं. ओके तो जो हमारा पहला लाइन है वो है I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world. Explain this line. मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है भारतीय सभ्यता पूरे विश्व में कहीं भी मात नहीं खा सकती. इस लाइन की व्याख्या करनी है. तो देखिए एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है. The given statement has been taken from the essay Indian Civilization and Culture written by महात्मा गांधी. ये जो दिया गया कथन है यानी जो ऊपर वाली लाइन है ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से जो एक लेख है और जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने. By this statement he has tried to convince that our civilization is superior to all other civilization of the world. गांधी जी का कहना था, गांधी जी का मानना था कि हमारी सिविलाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया में किसी भी सभ्यता से कोई मुकाबला नहीं कर सकता. As today we could not find the footprint of other great civilization like Rome, Egypt and Greece. देखिए मैंने अभी कहा कि हमारी जो सभ्यता है वो किसी भी सभ्यता से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है. तो इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए कि एक सभ्यता रोम में बनी थी और एक सभ्यता ग्रीस में बनी थी लेकिन अब वो सभ्यताएं कहाँ हैं, ख़त्म हो चुकी है. उनके बारे में आज के समय में कोई नहीं जानता. अब वो हुआ करती थी वो एक अलग बात है लेकिन वो हमें पता है लेकिन अब पूरी दुनिया से ये मिट चुकी है. बट वी कैन सी आवर इंडियन सिविलाइजेशन अलाइव टुडे. लेकिन आज हम अपनी सभ्यता को ज़िंदा देख रहे हैं. इंडियन का जो फाउंडेशन है, जो नींव है उसकी सभ्यता की, वो कितनी सही रखी गई थी कि इतने समय के बाद आज भी उतनी ही स्ट्रांग है. बहुत सारी सभ्यताएं बनी थी उसी ज़माने में लेकिन वो सभी सभ्यताएं, वो सभी सिविलाइजेशन जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है, वेस्टर्नलाइज हो चुकी है, मॉडर्न हो चुकी है, चेंज हो चुकी है बिल्कुल. लेकिन अपनी जो सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, वो ज्यों का त्यों है. इट्स हर ग्लोरी, इट्स हर ब्यूटी. यही इसकी महिमा है और यही इसकी खूबसूरती है. Even today it is standing with all values and growing with the same pace as it held in past. आज भी यह अपने सभी मूल्यों के साथ खड़ा है और उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है जैसे अतीत में था. तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेकंड लाइन. तो सेकंड लाइन है वी नोटिस दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स. महात्मा गांधी कह रहे हैं कि हमने नोटिस किया, हमने ये चीज़ देखा कि माइंड जो है, मन जो है वो एक बेचैन चिड़िया की तरह है. इसे जितना दोगी उसकी इच्छा उतनी ही बढ़ेगी. तो इस लाइन को एक्सप्लेन करना है. तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है. द गिवन स्टेटमेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी. ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये जो बयान है, ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से
जो एक ऐसे है जिसे लिखा है महात्मा गांधी ने। By this statement, he is trying to say two things at the same time. इस कथन के जरिए वो दो बातें एक समय में कहना चाह रहे हैं। Firstly, he talks about the endless desire of man at the same time. वो मनुष्य की अनंत इच्छा के बारे में कह रहे हैं। And he reminds the simple living of our ancestor. और हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज है वो किस तरह से रहते थे और उनका रहन सहन किस तरह का था। ओके, ए मैन इज रियली लाइक ए रेस्टलेस बर्ड। उनका कहना है कि मनुष्य जो है वो वास्तव में एक बेचैन चिड़िया की तरह है। He travel an endless journey with his desire throughout his life but never gets satisfaction. वो जो है एक अनंत इच्छा यानी जो खत्म होने वाली इच्छा नहीं है उसका सफ़र कर रहा है और ये सफ़र करते करते उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो दुनिया से चला जाएगा लेकिन उसकी संतुष्टि फिर भी ख़त्म नहीं होगी। That's why Gandhiji reminds us that the way our ancestors live in a simple living like them. तो इसलिए गांधी जी ने हमें याद दिलाया है, इसलिए उन्होंने हमें कहा है कि हमें जो हमारे पूर्वज का रहने का तरीका था बिल्कुल सिंपल लिविंग, उसको हमें अपनाना चाहिए और उसी को अपनाते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।